चलो बच्चों नमस्कार। नेवर एट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब ये है कि वीडियो को देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर जनरली आप जानते हो, कॉम्बिनेशन प्लायर मतलब मल्टीपर्पज प्लायर, मतलब बहुत सारे मल्टीपर्पज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे जो काम कॉम्बिनेशन मतलब होता है बहुत सारे काम को आप एक ही प्लायर से कर सकते हो आप। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन प्लायर का जो आकार निर्धारित किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बहुत आसानी से मतलब ये है कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है। कॉम्बिनेशन प्लायर का जो आकार है निर्धारित किया, आकार मतलब होता है कि उसको किस आकार से निर्धारित करते हैं, तो लंबाई के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, ये भी दोनों इनमें से ये सभी। तो जो प्लायर जितने भी जो प्लायर होते हैं उनकी जो लेंथ होती है लंबाई के अकॉर्डिंग, कोई भी प्लायर है अगर मान लो, ठीक है, तो ये प्लायर का मान लो ये जबड़ा है। प्लायर का जो सामने वाला हिस्सा बोलते हैं जिसको जबड़ा बोलते हैं, जहाँ पे वायर को फंसाया जाता है या मोड़ा जाता है, जो भी करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक पीछे वाला जो हिस्सा है वो रिवेटिंग होता है, मतलब ये कि दोनों जबड़े के बीच में एक रिवेटिंग, तो ये रिवेटिंग वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा खाँचा बना हुआ रहता है जो कटर कहलाता है, मतलब उससे हम कोई जो चालक तार को मतलब ये कि काटने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो काटने के लिए ग्रिप कहा जाता है, उसको ग्रिप कहते हैं इसको। और पीछे इस टाइप का ऐसा मतलब ये है कि ये पीछे दो लेग रहते हैं। ठीक है, लेग मतलब ये है कि इसके जो मतलब ये है कि टांग होते हैं दो। ठीक है, तो ये इसकी जो पूरी लेंथ होती है, मतलब ये है कि ये अंतिम छोर से अंतिम छोर के बीच इसकी जो लेंथ लंबाई के अकॉर्डिंग मापेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लंबाई के अनुसार, ठीक है, इसका निर्धारण किया जाता है, आकार का निर्धारण। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर किस पदार्थ से बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये कि कभी कभी पूछ लेता है कि कॉम्बिनेशन प्लायर को किस पदार्थ से बनाया जाता है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता, मतलब पदार्थ का यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन। देखो, पहला ऑप्शन जो स्टील के बारे में दिया गया है, स्टील जनरली आप जानते हो स्टील के बहुत सारे आजकल सबसे ज़्यादा स्टील चलन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोहा तो आप जानते हो, चांदी जानते हो, चांदी का यूज नहीं कर सकते, लोहे का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जंग लगता है, चांदी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि महंगी धातु है और ये उतनी कठोर नहीं होती, तो स्टील ही इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर की लंबाई होती है 150 mm से 200 mm, 250 से 800 mm और 50 mm से 500 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा 150 से 200 mm इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखना है, 150 मिनिमम 150 mm। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर है। यदि mm को 15 सेंटीमीटर लंबाई रहेगा, ठीक है, वो सबसे छोटा कहलाता है, और 20 सेंटीमीटर जो है सबसे बड़ा जो प्लायर का यूज करते हैं हम, वो भी इलेक्ट्रीशियन कार्य। कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है तार काटने, तार मोड़ने, तार पकड़ने, ये सभी। तो तार काटने के लिए भी यूज किया जाता है इसका। ठीक है, यदि मान लो कोई तार है, बीच से ब्रेक करना है तो ये काटने के लिए यूज करेंगे। तार को मोड़ने, ठीक है, किसी तार को मोड़ने भी यूज करेंगे, पकड़ने में भी यूज करेंगे। मतलब ये है कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा, तो इसी को क्लिक करके आपको आना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है, सॉरी ये हो गया है कॉम्बिनेशन इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर। कॉम्बिनेशन की बात हो गई है। इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर मतलब ये है कि इंसुलेटेड मतलब अचालक होता है, साइड मतलब साइड से काटना, और कटिंग मतलब काटना, प्लायर मतलब प्लायर। ठीक है, किस पदार्थ का बनाया जाता है, तो इंसुलेटेड जो होता है साइड कटिंग जो प्लायर का जो पदार्थ होता है वो लोहा से नहीं बनाएंगे, तांबा से भी नहीं बनाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टील इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन। फिर इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर की माप होती है, मतलब इसकी माप जो होती है वो किस के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो लंबाई के अकॉर्डिंग, मोटाई के, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो नहीं सकता, ठीक है, मोटाई हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लंबाई होगा। फिर उसके बाद इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर की लंबाई होती है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ के 50 mm से 330 mm, 50 mm से 500 mm, 20 mm से 250 mm। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे इसके जो ऑप्शन हैं वो मतलब ये है कि ये गलत हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि ये इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, थोड़ा ये मतलब ये है कि ये वाला रॉन्ग कर देंगे, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका, इनमें से
यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर का यूज किया जाता है तार काटने, तार छीलने, तार मोड़ने, ये सभी। तो सिंपल सी बात है, साइड कटिंग, कटिंग मतलब काटना है, तो सिंपल सी बात है कि तार को काटने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये तार को काटने के लिए यूज किया जाता है मात्र। इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर का आकार होता है, सॉरी, ये इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर की लंबाई होती है, ठीक है। लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लंबाई का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 100 mm से 200 mm, ठीक है। मतलब ये कि 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के माप में आते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपके पास लाऊंगा और इसी पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सीबीटी एग्जाम की आसानी से तैयारी करना है और मतलब ये है कि आपको एकदम पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जब तक कि आप धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं रखोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि नंबर लाना है तो मेरी वीडियो को देखना ज़रूरी है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।